जब भी हम बात करते हैं ना अपनी सेल्फ डेवलपमेंट की, अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ को ग्रो करने की, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने की, जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका एटीट्यूड। यस माय डियर फ्रेंड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है योर एटीट्यूड। दैट मेक्स अ डिफरेंस। यही डिफरेंस क्रिएट करता है। एटीट्यूड का मतलब जानते हैं क्या है? अक्सर लोग यहीं पर गलती करते हैं। लोगों को लगता है एटीट्यूड का मतलब है घमंड। जो इंसान बहुत घमंडी है उसे बोल देते हैं कि इसका हाई एटीट्यूड है। एब्सोल्युटली नॉट। एटीट्यूड का मतलब घमंड करना नहीं है, किसी तरीके का अहंकार करना नहीं है। एटीट्यूड का शाब्दिक अर्थ है नजरिया। आपका देखने का नजरिया कैसा है? हाउ डू यू सी योरसेल्फ? हाउ डू यू सी अदर्स? हाउ डू यू सी द कंडीशंस, द प्रॉब्लम्स, अदर्स? दिस इज कॉल्ड योर एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड ही आपको बनाता है। या तो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा या आपका नेगेटिव एटीट्यूड होगा, बट श्योरली एवरी पर्सन हैज इट्स ओन एटीट्यूड। आपने एक मूवी देखी है, बड़ी फेमस मूवी है दीवार। अमिताभ बच्चन जी हैं, शशि कपूर जी हैं। उसका एक फेमस डायलॉग है, याद करना आप। उसका एक फेमस डायलॉग है, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। अमिताभ बच्चन जी छोटे होते हैं, 10-12 साल के, वो जूते साफ कर रहे होते हैं। फेंके हुए पैसे कोई देता है, वो कहते हैं कि नहीं, आज भी मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। वो क्या था? दैट वॉज अ रियल एटीट्यूड। वो एक 10-12 साल के बच्चे का, वो जो जूते साफ कर रहा है, उसका एटीट्यूड था। उसको पता है कि मैं जूते साफ कर रहा हूं, मैं यहां पर छोटा सा काम कर रहा हूं, लेकिन मेरा एटीट्यूड वो नहीं है, मेरा माइंडसेट वो नहीं है। उसका माइंडसेट बड़ा पॉजिटिव था। अपनी लाइफ को वो ऐसे नहीं देखता था जैसा वो दिख रहा था। दिस इज कॉल्ड रियल एटीट्यूड। हाउ डू यू सी योरसेल्फ? आप खुद को कितना देखते हैं, कैसे देखते हैं, कितनी इज्जत करते हैं अपने वर्ड्स को कितनी वैल्यू देते हैं, अपने डिसीजंस को कितनी वैल्यू देते हैं। जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं ना, तो आपको क्या दिखाई देता है? एक चूहा दिखाई देता है, एक हारा हुआ इंसान दिखाई देता है, एक थका हुआ इंसान दिखाई देता है, वो इंसान दिखाई देता है जो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। तो ये आपका नेगेटिव एटीट्यूड है। लेकिन अगर आपको ये दिखाई देता है जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं कि एक इंसान है जिसने एक क्राउन पहना हुआ है, वो राजा की तरह है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, वो कुछ भी कर सकता है, वो इस दुनिया में जो करना चाहता है वो सब कुछ कर सकता है, कुछ भी अचीव कर सकता है, ये भी आपका एटीट्यूड है। लेकिन ये आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है। ये आप जिस तरीके से लाइफ को देख रहे हैं, ये आपका पॉजिटिव अप्रोच है, पॉजिटिव माइंडसेट है। दिस इज ऑल अबाउट एटीट्यूड। अब मैटर ये करता है कि हमें अपना पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे डेवलप करना चाहिए। कौन कौन से वो स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करते हैं और उसके बाद हमारी पर्सनालिटी, हमारी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ एकदम से चेंज होती चली जाती है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहली बात जो आपने अपने माइंड में बिठानी है, दैट इज हाउ डू यू सी योरसेल्फ। आप अपने आप को कैसे देखते हैं, दुनिया को किस नज़र से देखते हैं, जो प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं लाइफ में उसको कैसे देखते हैं। आप भीगी हुई बिल्ली की तरह देखते हैं तो आपकी नेगेटिव अप्रोच बनती चली जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि बॉस, मेरे से बड़ी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इस दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स है मेरी लाइफ से कम है, मेरे माइंडसेट से कम है, मेरी इंटेलिजेंस से कम है, तो आपका पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट होता चला जाता है। एक और बात जो आपने ध्यान में रखनी है, देखो हम सब के अंदर कहीं ना कहीं वीकनेस होती है। बहुत सारे हमारे अंदर वीक पॉइंट होते हैं। हो सकता है किसी की इंग्लिश अच्छी ना हो सकता है किसी की बॉडी लैंग्वेज अच्छी ना हो, और बहुत सारी वीकनेस होती है। कभी भी अपनी वीकनेस का ढोल मत पीटना। कभी भी दुनिया में जाकर अपनी वीकनेस का ढोल मत पीटना। आपने अक्सर देखा होगा लोगों को, वो क्या कहते हैं, यार जॉब अच्छी नहीं चल रही, जॉब में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ऐसा है वैसा है। ये ढोल पीट रहे हो आप। मतलब कि आप जॉब जो भी कर रहे हो, आप खुश नहीं हो, यू आर नॉट हैप्पी, यू आर शोइंग टू अदर्स। आप दूसरों को शो कर रहे हो। जितनी भी आपकी वीकनेस है, आपकी फैमिली में भी कुछ प्रॉब्लम्स है, कोई ढोल नहीं पीटना, कोई ढिंडोरा नहीं पीटना। इससे आपका नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप होता है। दुनिया जो आपको है ना, वो एक कमजोर इंसान की तरह देखने लगती है। कोई भी आपके अंदर वीकनेस है उसको दूर करो, उसके ऊपर काम करो, अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करो, लेकिन अपनी वीकनेस का ढिंडोरा मत पीटो। किसी को कुछ प्रूफ नहीं करना। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपना हाई एटीट्यूड डेवलप करना चाहते हैं ना, लाइफ में कुछ भी करें, किसी को कुछ प्रूव नहीं करना। अक्सर लोग कहते हैं मैंने ये बनूंगा, वो बनूंगा, उसको दिखाऊंगा, उसको एक दिन ऐसा दिखाऊंगा। किसी को कुछ प्रूफ नहीं करना। किसी दूसरे के लिए जब भी आप कोई काम करोगे ना, देखो अगर मान लो आपको उसमें सक्सेस मिल भी गई, बट ट्रस्ट मी आपका स्ट्रेस बन जाएगा।
आपका डिप्रेशन बन जाएगा। जो भी चीज़ आप हैप्पीनेस के साथ नहीं करोगे, जो भी चीज़ आप खुशियों के साथ अचीव नहीं करोगे, इट मेक्स नो सेंस, कोई सेंस नहीं है उसकी कोई वैल्यू भी नहीं रह जाएगी। इसलिए जो कुछ करना है ना, अपने लिए करना है, किसी को प्रूफ नहीं करना। गाड़ी लेते हैं ना अक्सर लोग, पता है, दूसरों को प्रूफ करने के लिए कि यार उसके पास छोटी है, मेरे पास बड़ी आ गई, मेरे नेबरहुड में ऐसी गाड़ी है, मेरे पास ऐसी आ गई, प्रूफ करने के लिए। लोग घर लेते हैं दूसरों को प्रूफ करने के लिए, कोई चीज़ लेकर आते हैं दूसरों को प्रूफ करने के लिए। अरे कुछ नहीं करना, दूसरों को प्रूफ नहीं करना आपने। देखो, दो तरीके के इंसान होते हैं। एक इंसान तो वो है जो भीड़ में जाकर खड़ा हो जाता है, दूसरा इंसान वो है जो भीड़ को कलेक्ट कर लेता है, जिसको देखने के लिए भीड़ लग जाती है। चॉइस आपकी है। अगर आप भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो, भीड़ का हिस्सा जानते हो क्या होता है? मतलब आप कभी ध्यान से देखना, 5 लोग खड़े होकर पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, 8 बजे खड़े होते हैं, 10 बजे तक नॉनसेंस बात चल रही है और आप भी जाकर इन्वॉल्व हो जाते हो। ये है भीड़ का हिस्सा। 5 लोग आपको फोन करते हैं, इधर आ जाओ, बिल्कुल बेकार की बातें, इधर उधर की बातें, गॉसिप है, टाइम वेस्ट है, आप चले जाते हो। इजीली आप किसी का भी फोन रिसीव कर लेते हो, 24 आवर्स आप मैसेज पे लगे रहते हो, व्हाट्सएप पे लगे रहते हो। व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? ऐसे ही तो लाखों लोग कर रहे हैं, ऐसे ही करोड़ों लोग कर रहे हैं और आप भी वही करते हो। फिर आप हटके कैसे बनोगे? आपका एटीट्यूड कैसे डेवलप होगा? एटीट्यूड तो आपका तब डेवलप होगा जब जो चीज कॉमन तरीके से लोग कर रहे हैं वो आप ना करें। लोग क्या करते हैं? कॉमनली हर कोई सब कुछ सेम करता है। 24 आवर्स व्हाट्सएप चल रहा है, इंस्टाग्राम चल रहा है, ये कॉमनली हो रहा है। ठीक है, नए नए कपड़े ला रहे हैं, फैशनेबल हो रहे हैं, बहुत कुछ दिखावा चल रहा है, ये तो कॉमनली हो रहा है ना। लोग अपने आप को रिवील कर देते हैं, आप रिवील मत करिए, आप सीक्रेटिव रहिए, थोड़ा सा मिस्टीरियस रहिए। मतलब लोग तरसे कि यार मिस्टर शर्मा मुझसे बात कर रहे हैं, लोग तरसे कि मिस्टर वर्मा अरे वो आ रहे हैं। अभी क्या होता है, अभी आप आते हैं एंड दैट्स ओके, दैट मेक्स नो डिफरेंस। मतलब आपको ऐसी पर्सनालिटी बिल्ड करनी है कि आप कम बोलें, ठीक है, जितना बोले उतना लाजवाब बोले, बिल्कुल क्वालिटी वाला बोले। ऐसा नहीं है आप 5 लोगों के साथ खड़े हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, किसी टॉपिक पर कोई डिबेट चल गया, अब आपको लगता है मैं जीत जाऊंगा। अरे जीत नहीं जाओगे, आप हार जाओगे। जितना बोलोगे उतना हारते चले जाओगे। एक ऐसी पर्सनालिटी बिल्ड करो कि लोग सुनने को तरसे, अरे मिस्टर अरोरा आप बोलेंगे, 2 शब्द बोलेंगे और लाजवाब बोलेंगे। ऐसे वाली पर्सनालिटी को बिल्ड करना है आपने। ऐसे वाला जो एटीट्यूड जब आप बिल्ड करोगे ना, तो देखना आप लोगों के पीछे नहीं भागेंगे, लोग आपके पीछे भागेंगे। जब भी आप अपने एटीट्यूड को क्रिएट करते हैं, जब भी अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को क्रिएट करना चाहते हैं, चैलेंज योरसेल्फ। यस माय डियर फ्रेंड्स, अपने आप को चैलेंज करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अक्सर हम लोग एक जैसी लाइफ में, एक जैसे पैटर्न में अपने आप को चैलेंज नहीं करते। अपने आप को जितना चैलेंज आप देंगे ना, वो कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आप फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, दे दो अपने आप को चैलेंज, यार 7 दिन तक मैं ये पर्टिकुलर फूड को टच भी नहीं करूंगा। देकर देखना एक बारी, आपको अपने एटीट्यूड का पता चल जाएगा कि राइट नाउ व्हाट इज योर एटीट्यूड। एक बार चैलेंज देकर देखना। आप किसी भी चीज के लिए अपने आप को, खुद को किसी को नहीं दिखाना, किसी फैमिली मेंबर, फ्रेंड, नेबरहुड, किसी को कुछ नहीं दिखाना। बॉस, अपने आप को चैलेंज देना है। आप बोलो 7 दिन तक मैं इतनी अच्छी इंग्लिश बोलूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। देकर देखो चैलेंज, एक बार देकर देखो। हिम्मत है तो देकर देखो, और हिम्मत नहीं है तो हिम्मत जुटाओ और फिर अपने आप को चैलेंज दो। अक्सर हम लोग डर जाते हैं, अपने आप से ही डर जाते हैं। अरे नहीं यार, 7 दिन तक मैं समोसा नहीं खाऊंगा, मैं पिज्जा नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं होगा। नहीं खाओगे तो कुछ अच्छा ही होगा। नथिंग वुड हैपन रॉन्ग, ट्रस्ट मी, नथिंग वुड हैपन रॉन्ग। आप अपने आप को चैलेंज देना सीखो। अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कॉन्फिडेंट होना। यस माय डियर फ्रेंड्स, आपका कॉन्फिडेंट होना बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप कोई भी डिसीजन लेते हैं ना, आप कॉन्फिडेंस के साथ लीजिए। आप कोई भी काम करते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ करिए। हार जीत आपकी कॉन्फिडेंस का पार्ट नहीं होना चाहिए। आई रिपीट माई वर्ड्स, हार जीत आपके कॉन्फिडेंस का पार्ट नहीं होना चाहिए। आप क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट में मान लीजिए एक बहुत अच्छा प्लेयर है, सुपर बैट्समैन है, लेकिन वो 0 पर आउट हो सकता है, और होता भी है, आपने अक्सर देखा होगा। व्हाट डज इट मीन? क्या वो नेक्स्ट मैच में बिल्कुल 0 होकर आए, वो सब कुछ भूल जाए कि मुझे अच्छी बैटिंग करनी आती है, मैं बहुत अच्छे शॉट्स मारता हूँ, भूल जाए सब कुछ? इसलिए जो आपका कॉन्फिडेंस है ना, अक्सर लोगों का कॉन्फिडेंस क्यों टूटता है जानते हैं? ये हार और जीत की वजह से। आप इन दोनों से आउट हो जाइए।
ना आपके लिए हार मैटर करे, ना आपके लिए जीत मैटर करे, तब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। मान लीजिए आप लाइफ में कोई डिसीजन ले रहे हैं, वो डिसीजन फेल हो गया, आपको सक्सेस नहीं मिली, व्हाट डज इट मीन? अब आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल डिग्रेड होता चला जाएगा, बिल्कुल डाउन हो जाएगा। अब आप उस बारे में सोच भी नहीं पाएंगे, सोचेंगे तो स्ट्रेस और डिप्रेशन हो जाएगा आपको। ऐसा क्यों? क्योंकि आप हार गए। इसलिए अगर लाइफ में इंप्रूव करना चाहते हैं ना, अपनी पर्सनल ग्रोथ चाहते हैं, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना चाहते हैं, हार और जीत दोनों के सेगमेंट से आउट रहिए। अगर आपको हार मिलती है वहां से भी आउट रहिए, अगर जीत मिलती है तो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मत होइए, क्योंकि जब आपको जीत मिलेगी तो आपको एक नशा भी चढ़ सकता है। इसलिए जीत को भी एक लिमिट में रहकर ना एंजॉय करना सीखिए। ये नहीं है कि आप जीत का भी ढिंढोरा पीट रहे हैं, दूसरों को पीटने दीजिए, दूसरों को पता चलने दीजिए कि आपने क्या अचीव किया, आपके जो भी गोल्स थे आपने कैसे अचीव किया, दूसरों को पता करने दीजिए, लेकिन आप हार और जीत से बाहर रहिए। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहेगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, अपने बच्चों के साथ शेयर करिएगा। पॉजिटिव अप्रोच के साथ पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट करिएगा, और इस तरीके के वीडियो जिसमें आपको सेल्फ डेवलपमेंट की कुछ टिप्स मिलती रहें, I will try to make it on regular basis. So thank you very much for your support, for your valuable time. Thanks a lot. Stay connected and always be happy. Thank you so much.